रवि को घूमने फिरने का बहुत शौक था। अजीब अजीब जगहों पर जाना, नई चीजें एक्सप्लोर करना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार का सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। उस रात रवि एक पहाड़ी स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसने लेट नाइट ट्रेन पकड़ी, क्योंकि रात के सफर का एक अलग ही मजा होता है। ट्रेन लगभग खाली थी, इक्का दुक्का यात्री ही दिख रहे थे। उसने अपनी सीट पर बैठते ही बाहर झांक कर देखा। गहरी काली रात, खिड़की के बाहर सिर्फ घना जंगल और दूर दूर तक अंधेरा। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी थी। थोड़ी देर बाद उसने नोटिस किया कि उसके डिब्बे में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो जब चढ़ा था तब 2-3 लोग तो थे, लेकिन अब पूरी बोगी खाली लग रही थी। तभी सामने वाली सीट पर बैठा एक आदमी दिखा। उसका चेहरा झुका हुआ था, लंबे मैले कुचैले कपड़े और सिर पर एक पुरानी सी टोपी। रवि ने मुस्कुराकर पूछा, भाई साहब, कहां जा रहे हो? उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, जहां यह ट्रेन ले जाएगी। रवि को हल्की झुरझुरी हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा नजर घुमाई, वो आदमी गायब था। सीट पूरी तरह खाली थी। रवि को लगा कि शायद उसका दिमाग थकान की वजह से खेल खेल रहा है। लेकिन तभी ट्रेन की लाइट एक बार झपकने लगी। अजीब सी ठंडक बढ़ गई थी। अचानक उसे खिड़की के बाहर कुछ सफेद सफेद भागता हुआ दिखा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि किसी और से बात कर ले, लेकिन पूरी बोगी में कोई नहीं था। ट्रेन अचानक रुक गई। रवि ने खिड़की से बाहर झांका। यह कौन सा स्टेशन था? बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में नाम लिखा था, शवपुर स्टेशन। रवि का गला सूख गया। उसने पहले कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस जंगली घास उगी हुई थी और पुरानी टूटी फूटी बेंचें रखी थीं। ट्रेन की सीट से उठकर वह डिब्बे के गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी, लेकिन अब उसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उसने धीमे से कहा, अब तो उतरना ही पड़ेगा। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तभी ट्रेन की लाइट फिर से झपकी और अगले ही पल ट्रेन फिर से चल पड़ी। अगली सुबह जब यह ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंची तो रवि अपनी सीट पर नहीं था। उसका बैग वहीं रखा था, सीट भी वैसी ही थी, बस रवि गायब था। स्टेशन मास्टर ने कहा कि उस रात उस डिब्बे में कोई यात्री था ही नहीं।